सड़क पे ही नाला बहेगा। जेल में जाने का यही तो उद्देश्य है। अभी तो बहुत परत खुलेंगे। इसमें इतने घोटाले हैं, यदि इसका जांच हो तो पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा घोटाला तो इसी में है। चाहते हैं विकास के बारे में क्या कहना चाहते अभी प्रेम नगर में 8 साल से आम आदमी पार्टी है जी, लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी का भी कोई विकास नहीं है। हम तो जैसे पानी में थे पैसे ही हैं। पहले सही थे, फिर भी अनिल झा थे जब अच्छा बीजेपी के विधायक अनिल झा थे पहले जी, जब, फिर भी सही थे, बहुत बढ़िया था, सूखा था जब प्रेम नगर। जब से आम आदमी पार्टी विधायक बने हैं इन्होंने पानी फ्री करके हमें पानी में डुबो दिया। पूरा पानी फ्री करके पानी में डुबो दिया ना, पानी फ्री इतना पानी दे दिया। हाँ फ्री में गंदा पानी दे रहे हैं, पीने के लिए भी साफ पानी नहीं है और ना नहाने के लिए, तो पीने के लिए भी है ही नहीं। सड़कों बाद ओनली मोदी करवाए, मोदी करवाता है जड़ से काम। मोदी के भरोसे ही हम वोट हाँ। मोदी सारे जड़ से काम करे उनने, सिलेंडर दिलवाया, सब कुछ दिलवाया, मोदी ने करवाया सारा कुछ काम। इनने क्या करवाया? कुछ नहीं करवाया। ओनली फ्री के चक्कर में बेचारे टैक्सी वाले बर्बाद हो गए। पूरी दिल्ली को चमका देंगे, साफ सुथरा बना देंगे। तो बना तो दिए हैं, देख नहीं रहे? ये पूरा वो क्या कहते हैं, कौन से लंदन पेरिस बन तो गया है। गोवा के बीच है, ये देखिए गोवा के बीच है, नहर के बगल में गोवा के बीच चल रही है। और क्या चाहिए? भाई जो कह रहे हैं कि लंदन पेरिस बना दिया है, गोवा का बीच बना दिया है, यहाँ पर बिल्कुल गोवा जैसी स्थिति है। आप प्रेम नगर किराड़ी में आ जाइए, समुंदर बहता हुआ, यहाँ पर गंगा नाला जो है बहता हुआ दिखाई देगा। और भाई जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये सब लोग हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे लेकर जो है भाई साहब चले आ रहे हैं। तो भाई साहब बड़ी मुश्किल से आप रास्ता निकाल कर आए हो। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। साथ में हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बच्चे मान लो बाई चांस अभी गिर जाए इसमें तो एकदम समझ लो कि लोग की चोट लग जाएगा तो बड़ी इसमें। परेशानी। ये कोई गंदा नाला नहीं है, ये प्रेम नगर किराड़ी का इलाका है। ये प्रेम नगर किराड़ी की सड़क है। सड़क पर ही ये गंदा नाला बह रहा है और ये स्थिति आप देख रहे हैं कि यहाँ से लोग रोज़ गुज़रकर जो है वो निकलना पड़ता है। लोग यहाँ पर परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो लोग यहाँ से साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे निकलते हैं यहाँ पर। और स्थिति यहाँ की ये है। और बातचीत करने के लिए यहीं के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालू नाम है जी, क्या कहना चाहेंगे? ये तो सड़क की बड़ी बुरी हालत है यहाँ पे। ये काफ़ी टाइम से है, काफ़ी टाइम से बहुत निकलने बैठने में दिक्कत होती है, पैदल जाने में भी दिक्कत होती है। गाड़ी वाले तो निकल जाते, पैदल वाले नहीं निकल पाते हैं। तो ये बड़ी परेशानी होती है। हाँ, काफ़ी परेशानी होती है, कोई गिरता है, कहीं कुछ करता है। तो इसके बारे में आपने बात की होगी? नहीं, अभी बात तो मैंने नहीं किया। अब यहाँ का कौन नेता है क्या है ये तो हमें मालूम नहीं है, मगर अब इलेक्शन आ रहे तो आदमी सुनवाई करेगा। गलियाँ बन रही हैं धीरे धीरे। हाँ, वैसे कुछ भी सुनवाई नहीं होती है। यानी चुनाव आ गए तो अब काम होना शुरू हो गया। हाँ, ये सड़क की बड़ी बुरी हालत है। मैं देख रहा हूँ कि सड़क पे ही नाला बह रहा है। सड़क पे ही नाला बहेगा। जेल में जाने का यही तो उद्देश्य है। अभी तो बहुत परत खुलेंगे। इसमें इतने घोटाले हैं, यदि इसका जांच हो तो पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा घोटाला तो इसी में है। कॉन्ट्रैक्टरों से जब पैसा ले लिया जाएगा तो उसके ऊपर जल्दी बनाने का दबाव कैसे बनेगा? इसलिए इस बुरा हाल है। ये कोशिश किया गया इलेक्शन का एक फॉर्मेट बनाने के लिए कि हम इसके बल पे उस समय बना के वोट ले लेंगे, लेकिन कुछ उल्टा ही हो गया। तो क्षेत्र की जनता तो बड़ी परेशान है। तो क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक साहब हैं, उनको ध्यान नहीं देते क्या इस बारे में? ध्यान क्या देंगे? वो सारा काम जहाँ पर उनको करना है उनके लोग हैं। जहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वहाँ पे काम हो रहा है। जाइए देखिए प्रताप विहार और सब गैस पाइपलाइन से लेकर वहाँ पर एक गली तोड़िए, बनाइए, तब दूसरी तोड़िए, ऐसा हुआ। यहाँ पे लोगों ने अपोज नहीं है कि बस सारा तोड़ ताड़ के लोग मरने को तैयार हैं। आज एक महिला को हॉस्पिटल जाना हो, प्रेग्नेंट हो, तो रास्ते में मर जाएगी, कोई रास्ता नहीं है जाने का। ये हालात है। तो इस बारे में इलाके के जनप्रतिनिधि क्या ध्यान नहीं देते हैं? क्या इलाके में आके नहीं देखते हैं? ध्यान देते हैं तो आपके सामने है। कैसा, किस तरह से ध्यान देते हैं? ध्यान देते तो ये हालात तो होती नहीं। उनको तो क्या है, अपना मज़े से है। एक बढ़िया यहाँ से उठ के रोहिणी जाके रह गए। यहाँ तो रहना नहीं है। यहाँ थे होता कोई जब तो ध्यान देता। बीजेपी का विधायक यहाँ रहता था, उस समय
सब कुछ चमका कर रखा था, जो अच्छा था उसको अच्छा रखा, पूरा बढ़िया बना दिया था। आज उसको सब तोड़ ताड़ के बराबर हो गया। तो पहले भाजपा के विधायक यहाँ से थे अनिल झा, वो कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, अच्छा, उन्होंने काम ठीक किया। बहुत अच्छा काम किया, विकास किया। जो विकास कहते हैं वो विकास दिखा। आज के दिन में लंदन नहीं, ये नरक बन गया। दिल्ली को लंदन बनाने वाला आदमी इसको नरक बना दिया। वो अभी भी वो कहते हैं कि वो दिल्ली के बेटे हैं और तमाम चीज़ें जो हैं उनको जेल में बंद कर दिया गया है। ऐसा है जी, जैसी करनी वैसी भरनी। झूठ के आधार बहुत हल्का होता है, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता। तो ये ऋतुराज झा कैसे दो बार यहाँ से विधायक चुने गए हैं, तो अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो कैसे ये लोग इनको? नहीं, उस समय जीत गए, एक लहर थी, जीत गए, फ्री के लिए जीत गए। फ्री का राशन पानी आज देखिए फ्री का दिया जा रहा है। एक बिजली का बिल उठाइए, 2.5% वृद्धा पेंशन के नाम पे उसका टैक्स कट के जाता है सब बिल से जी। वो 2.5% को कैलकुलेट कीजिए, क्या उतना वृद्धा पेंशन दिल्ली में बढ़ता है? नहीं, वृद्धावस्था पेंशन तो लोगों को मिल ही नहीं रही, लोग बहुत परेशान इस बारे में। मिल भी नहीं रही है, और बिजली के बिल में हर छोटे से छोटे आदमी के लग के जा रहा है। छोटे से छोटे आदमी के हर बिल को उठा के देखिए उसमें कि लग के जा रहा है। आप मांग के देखिए, कोई दिल्ली टाटा पावर आपको हार्ड कॉपी नहीं देती, जल्दी डाउनलोड कर लेंगे आप नेट से, तो अलग की बात है। शराब घोटाला क्या लग रहा है आप? बिल्कुल जेन्युइन है, जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन। लेकिन वो जैसा कह रहे हैं कि ये तो उनको फंसाने की कोशिश है, दिल्ली की जनता जो हर चोर मौके पे पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि हम तो निर्दोष हैं, कोई और कर रहा था, यही है। और ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन हो गया है, क्या चुनाव में रहने वाला है इसका? चुनाव में देखिए, गठबंधन तो ये महाठगबंधन है, गठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है। इस पिछली बार भी सारे लोग महागठबंधन नहीं, पता नहीं कौन गठबंधन बना लिए थे। सीटें आई कितनी लोकसभा में ये भी देखे, और हर जगह छत्तीसगढ़ से राजस्थान तक भी देखा आपने, विधानसभा में भी। तो ये कुछ नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस बार उदित राज कांग्रेस से हैं, साझा उम्मीदवार हैं इंडिया अलायंस के, तो योगेंद्र चंदोलिया हैं मुकाबले में भाजपा के, क्या लग रहा है? बिल्कुल जीत रहे हो योगेंद्र चंदोलिया, बिल्कुल जीत रहे हैं। वजह इसलिए कि भारत, देखिए आज हमें देश को विदेशी ताकतों से बचाना है। देश में विकास चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट सरकार चाहिए, प्रशासन चाहिए, सब कुछ जो सेंट्रल लेवल पे बहुत उसके अनुरूप है। इसलिए सेंट्रल में तो मोदी जी इस बार और प्लस में जाएंगे। तो ये 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल साकार होगा? आप भाजपा के कार्यकर्ता तो नहीं है? हम तो यहाँ के जनता है। अच्छा, जनता है, अच्छा, किसी के कार्यकर्ता नहीं है आप, लेकिन जनता के नाते आप अपनी बात जो है वो रख बिल्कुल जीत रहे हैं। उनकी, मोदी जी के साथ एक एक बच्चे की दुआएं हैं। भारत के एक एक बच्चा उनका परिवार है। लोग कहते हैं कि जो परिवार छोड़ दिया, अरे परिवार उनका तो पूरा देश ही परिवार है। अब ये इंडिया अलायंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो एक साथ आ गए हैं, अब उनका ये दावा है कि दिल्ली की जो है वो 7 सीटों पे जो है वो एक चुनौती पेश करेंगे। आपको क्या लगता है? और ये कांग्रेस में जो बिखराव हो गया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस में बिखराव उनके कर्मों से हुआ है। 70 साल का पाप अब सामने आ रहा है, और ये जो सब लोग साथ आ गए हैं, हम अपने चोरी को कैसे बचाएंगे? मोदी जी तो बख्शने वाले हैं नहीं, मोदी जी तो सबको उधेड़ेंगे। उन्होंने 1 साल का टाइम दिया था, संसद में खड़ा होकर के उन्होंने बोला था, फिर हमें दोष मत देना, 1 साल तक के अंदर जो कुछ भी आपके पास है वापस कर दीजिए। किसी को लगा कि नहीं, हल्के में लिया, तब उनकी क्या गलती है? ये जो विपक्ष वाले कहते हैं कि साहब इन्होंने तो वॉशिंग मशीन रखी है, जैसे कोई यहाँ आता है वो दूध का धुला साफ़ सुथरा हो जाता है, इस पर कैसे क्या कहेंगे? देखिए, कमल कीचड़ में खिलता है और संगत का प्रभाव पड़ता है। आप बुरे संगत में रहेंगे तो वहीं आपकी सोच होगी,
अच्छे संगत में जाएंगे तो आपकी भी सोच बदल जाएगी। यानी कि बुरी संगत वाले जो है आप समझते हैं कि भाजपा में आ जाते तो अच्छी संगत में आ जाते। बिल्कुल उनकी संगत मजबूरी हो जाएगी ये उनको। राजकुमार चौहान, अरविंदर सिंह लवली, नसीब सिंह, नीरज बसोया ये कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, कांग्रेस पार्टी के नेता। उनको भी सत्संग का प्रभाव जरूर पड़ेगा। लेकिन अरविंदर सिंह लवली और राजकुमार चौहान पहले चले भी गए थे, भाजपा छोड़कर आए थे, चले गए, अब वो फिर आए हैं, तो अब टिकेंगे? टिकेंगे नहीं। देखिए ये राजनीति है, राजनीति में सब कोई अपना फायदा देखता है। कुछ लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट लोग अपनी अपॉर्चुनिटी देखेंगे, लेकिन जनता भी सब कुछ देखती है। चलिए बातचीत करना शुरू करिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोग अपनी राय जो है, भैया कहाँ रहते हैं आप? किराड़ी विधानसभा प्रेमनगर में ही। प्रेमनगर में। यहाँ के काम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, विकास के बारे में क्या कहना चाहते अभी भाई प्रेमनगर में 8 साल से आम आदमी पार्टी है हैं जी? लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी का भी कोई विकास नहीं है। हम तो जैसे पानी में थे पैसे ही हैं। पहले सही थे, फिर भी अनिल झा थे जब अच्छा बीजेपी के विधायक अनिल झा थे पहले, जी। जब फिर भी सही थे, बहुत बढ़िया था, सूखा था जब प्रेमनगर। जब से आम आदमी पार्टी विधायक बने हैं, इन्होंने पानी फ्री करके हमें पानी में डुबो दिया पूरा। पानी फ्री करके पानी में डुबो दिया? डुबो दिया ना, पानी फ्री इतना पानी दे दिया? हाँ, फ्री में गंदा पानी दे रहे हैं, पीने के लिए भी साफ पानी नहीं है, ना नहाने के लिए, तो पीने के लिए भी है ही नहीं। सड़कों और घरों में पानी है? पानी है गंदा, बिल्कुल गंदा पानी? बिल्कुल गंदा। नाले का पानी? नाले का आता है समर, उसमें जल बोर्ड के पानी में भी नाले के पानी आता है यहाँ पे, आपको नहीं पता हो तो इस बारे में। अच्छा। हाँ, उसमें भी सुबह आओ, कभी 6 बजे आके पानी टेस्ट करो, सूंघ भी नहीं सकते, इतनी बदबू आती है। अच्छा। हाँ जी, बदबू ही आती है भाई साहब, यहाँ का पानी नहीं पी सकते। आदमी बीमार हो रहा है, एक आदमी बीमार हो जाए, फ्री का पानी तो दे रहा है, टाइफाइड का टेस्ट कराने जाओ 1000 रुपये डॉक्टर को दो, टेस्ट के दवाई लाओ फिर 500 रुपये की अलग से। उससे अच्छा तो हम तो ये कहना चाहते हैं पानी हमें साफ दे, वो इंतजाम पैसे ले ले हमसे, लेकिन पानी दे साफ। ऋतुराज झा इलाके में आते हैं? नहीं भाई साहब नहीं आते, क्या करेंगे आके? नहीं, मैंने तो देखा नहीं रात में, दिन में कभी नहीं आते। बस कहाँ से आएंगे इस पानी में? ऐसे विधायक साहब ऐसे पानी में घूमे, क्या बात? तो इलाके में नहीं रहते हैं क्या विधायक जी? विधायक जी यहाँ नहीं रहते? रोहिणी में रहते हैं भाई साहब। अच्छा, रहते रोहिणी में है, लेकिन इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधि तो रहेंगे, विधायक है तो। आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? ये पानी भरा है, इसकी वजह से बहुत परेशान है अब तो। ये 6 महीने से पानी भरा हुआ है, ये कोई इसकी निकासी नहीं है कहीं से, कहीं निकासी नहीं। तो ये पानी हमेशा भरा रहता है? गंदों में नालों में गंदा पानी भरा हुआ है, नाले में से बाहर आके रोड पे आ रहा है, कोई पानी निकालने का कोई जुगाड़ ही नहीं है यहाँ पे। सफाई व्यवस्था कैसी? पूरी गंदी है, हर चीज़ में गंद बना है। जब से एमसीडी में आए हैं तो और गंदा हो गया है। निगम पार्षद किसका यहाँ पे? निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है। राजेश लाला गुप्ता, हाँ जी? लाला राजेश गुप्ता है, वो भी नहीं सुनते भाई साहब। वहाँ भी कहते हैं ऑफिस में लिखवा कर 4 बार सुनो बोलेंगे, जब एक बारी कभी सुनवाई होगी तो होगी। और सबसे कमी इनकी क्या है, एमसीडी वालों की भाई साहब, नाली सफाई करने आते हैं तुरंत निकालेंगे, लेकिन उठाने कभी नहीं आते, वापस वो नाली में आता है, उसको बोलो उठाए आएंगे, कभी उठाने नहीं आते। कूड़ा ये कचरा पड़ा है निकाल दे सब, ये वापस सब नालों में जाएगा, कभी उठाने नहीं आते। कूड़ा निकाल देंगे लेकिन उसे उठाने नहीं, फिर फायदा क्या सफाई का? लोग घरों के आगे और गंदा कर देते हैं। अच्छा, आगे आने वाले दिनों के अंदर बरसात है तो आप लोगों के लिए और समस्या खड़ी होगी? हाँ, पूरे मच्छर वच्छर सब हो जाएगा, अब तो और परेशानी हो जाएगी। डेंगू वेंगू? हाँ, सब फैलेगा। अच्छा चलिए, एक चीज़ बताइए, अभी इलेक्शन भी है, चुनाव भी है, तो चुनावों का क्या माहौल लग रहा है इस समय? जैसे आपने बताया कि ये सारी चीज़ें हैं, किसका पलड़ा किसका भारी लग रहा है? ये फ्री वालों का भारी लग रहा है। फ्री के चक्कर में लोग चाहे मर जाएं, लेकिन चाहिए वो फ्री का चाहिए, फ्री की चाहिए। बीमारी से बहन जो पूरा खानदान बीमार रहे, लेकिन फ्री में राशन भी चाहिए, फ्री में बिजली, फ्री में पानी चाहिए। हम तो ये सोच रहे हैं पैसा लगा ले, लेकिन सुविधा बढ़िया दे। लेकिन ये नहर पे पूरा पानी हर जगह गंद बना के भर दिया उसने। ये फ्री के चक्कर में सब सत्यानाश कर दिया पूरा। अब उदित राज यहाँ के सांसद हैं, पहले भी उदित राज यहाँ के सांसद रह चुके हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में? वो आप बोलिए, क्या कह रहे हैं आप जी? उदित राज के बारे में आप क्या सोचते हैं? यहाँ पर साझा उम्मीदवार हैं इंडिया अलायंस के, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की। मेरी बात सुनो, उदित राज को हमें नहीं लग रहा, कम से कम जमानत जब्त है उदित राज की यहाँ पे। और रही बात क्या है, यहाँ पे सबकी सब बेड़ा गर्क कर रखा है। ओनली आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने, सब ने, और बीजेपी ने, अनिल झा ने सारा काम करवाया, उससे डबल तिबल गुना यहाँ पे बहुत बेकार माहौल कर रखा है। पहले यहाँ पे बहुत बढ़िया रोजगार था, अब तो बिल्कुल ही देख रहे हैं तुम, मलबा देखो, सब कुछ देखो। कम से कम यहाँ पे सारी रोडें ख़राब कर रखी है, खुदाई कर रखी। यहाँ पे खुद पर्सनली ऋतुराज झा ने यहाँ पे खुदवाई थी, यहाँ पे नाली, सबको पूछ लो अड़ोसी पड़ोसियों ने, ठीक है। यहाँ पे उसने बोला था
कि भाई 15 दिन में मैं यहाँ पे वो करवा दूंगा, पुलिया बनवा दूंगा। उसने साले ने बिल्कुल नहीं बनवाई पुलिया। कम से कम 1.5 साल में पुलिया बड़े मुश्किल में बनी थी। बच्चे लेके बाइक लेके और यहाँ पे कम से कम 10 लोग गिरे हैं। यहाँ पे ऋतुराज पर्सनल ने, यहाँ का विधायक है ना, उसने बनवाए, बुखाना खुदवाया था। ये नाले ये पुलिया मैन और सारी की सारी बेड़ा गर्क कर रखा है यहाँ पे। और काम धंधा मैं जो करो यहाँ पे सारी दुकानें खाली कर गए लोग बाग। देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग करो सारी की सारी। कोई ग्राहक नजर नहीं आएगा कहीं किसी दुकान कोई यहाँ पे कम से कम 5% ग्राहक है। ओनली रोजी रोटी चल रही, रोजी रोटी मुश्किल में चल रही है। यानी काम धंधा सब खत्म हो गए। खत्म, बिल्कुल जीरो। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल जीरो। ओनली वो अब पुराने पड़े हैं और डलना ही पड़ेगा। यहाँ पे अपना माहौल नहीं छोड़ना पड़ रहा बस। ओनली अपने ये प्यार मोहब्बत मान लो, ये भाई बंधु है ना, वो नहीं छोड़े पड़ रहे बस। ओनली उस वजह से मैं रोका पड़ा हूँ मान लो। तो चुनावों में इस बार क्या मन बनाया हुआ है? मन बनाए ओनली बीजेपी रहेगी, ओनली बीजेपी रहेगी ओनली। योगेंद्र चंदोलिया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसने जड़ से काम करा है। कोई भी अगर जड़ से उठता है ना, जड़ मजबूत है, सब कुछ होएगा मजबूत। योगेंद्र चंदोलिया को भी हम जानते नहीं है कौन है। नहीं जाने ना जाने, हम तो मोदी के मोहरा पे वोट दूंगा बस। ओनली सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे सारे निगम पार्षद वगैरह सबकी सब ऐसे ही है, बर्बाद है। नहीं वो जो अब उम्मीदवार है उनको भी हम नहीं जानते, पता नहीं कहाँ से कौन आया है। जानने वाली बात है, ओनली मोदी करवाए। मोदी करवाता है जड़ से काम। मोदी के भरोसे ही हम वोट देंगे। मोदी सारे जड़ से काम करे। उनने सिलेंडर दिलवाया, सब कुछ दिलवाया, मोदी ने करवाया सारा कुछ काम। इनने क्या करवाया? कुछ नहीं करवाया। ओनली फ्री के चक्कर में बेचारे टैक्सी वाले बर्बाद हो गए। तो टैक्सी जो ओला ऊबर वाले आते नहीं है। हाँ, ओला ऊबर वाले यहाँ प्रेमनगर में नाम नहीं लेते। फ्री के चक्कर में बस फ्री कर रखी है ना, तो बेचारे वो ड्राइवर बेचारे परेशान है। वो 2 पैसे नहीं कमा रहे, गाड़ी बेच रहे हैं खुद। ओला ऊबर वाले बेचारे परेशान है। यहाँ पर लोगों की जो है अलग अलग राय। भैया आप क्या बोलते हो? भैया हम क्या बताएं, हम तो आदमी, हमें गुजारा करना है। क्या बोले? जो मन के अंदर है वो बोलिए। इनसे पूछो ये भाई साहब, ये कि मैं तो दोबार का हूँ। भैया यहाँ पर चाहे विधायक हो चाहे निगम पार्षद हो, कोई काम नहीं होता है। 10 साल से हम देखे, मैं तो बचपन ही यहाँ भी इतरा है। पहले सुविधा सही था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। 10 साल में तो बेड़ा करके समझ लो, अब गाली देने का मन करता है बस। सत्यानाश कर दिया है, दुकानदारी हो चाहे कोई भी हो। आप ये बताओ, यहाँ से नाली में वहाँ तक जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। कोई जाएगा? साला रिश्तेदार भी आते तो 10 बार पहले बोलेंगे भाई फ़ोन करके कि भाई साहब अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मजा शर्म लगती है बुलाने में भी, शर्म लगती है बुलाने में भी किसी को भी। इसीलिए भैया हम अपने यहाँ से हम तो देंगे भाई वोट। दिल्ली नगर निगम की बात करते हैं कि दिल्ली नगर निगम में आएंगे, पूरी दिल्ली को चमका देंगे, साफ सुथरा बना देंगे। तो बना तो दिए हैं, देख नहीं रहे ये पूरा वो क्या कहते हैं, कौन से लंदन पेरिस बन तो गया है। गोवा के बीच है, ये देखिए गोवा के बीच है, नहर के बगल में गोवा के बीच चल रही है। और क्या चाहिए? भाई जो कह रहे हैं कि लंदन पेरिस बना दिया है, गोवा का बीच बना दिया है। यहाँ पर बिल्कुल गोवा जैसी स्थिति है। आप प्रेमनगर किराड़ी में आ जाइए, समुंदर बहता हुआ, यहाँ पर गंगा नाला जो है बहता हुआ दिखाई देगा। और भाई जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये सब लोग हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे लेकर जो है भाई साहब चले आ रहे हैं। तो भाई साहब बड़ी मुश्किल से आप रास्ता निकाल कर आए हो। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बच्चे मान लो बाई चांस अभी गिर जाए इसमें तो एकदम समझ लो कि लोग को चोट लग जाएगा इसमें। बड़ी परेशानी है। हाँ, के लिए, बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा। कोई ध्यान नहीं दे रहा क्या यहाँ? अब ध्यान देने का मतलब एमसीडी वाले देना चाहिए ध्यान। यहाँ पे एमसीडी में जो है, और एमसीडी में तो बोला था बहुत सुंदर सड़कें बना देंगे, गलियाँ बना देंगे, सफाई व्यवस्था कर देंगे। देखो क्या करते हैं। अभी तो बोले हैं, अब करे तब ना। बोलने से थोड़ी सब कुछ होता, जब तक करेंगे नहीं। तो ये देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे लेकर अपने परिवार के साथ ये भाई साहब बड़ी मुश्किल से जो है वो सड़क के किनारे किनारे जो है वो चलते हुए आ रहे हैं। तो ये देखा जा सकता है, ये स्थिति है। देखिए लोग कैसे कीचड़ से, नाली के इस पानी से जो है वो गुज़रते हुए मोटरसाइकिल आ रहे हैं। दूर से देखिए जो चौपहिया वाहन हैं वो आ रहे हैं। दुकानदार लोग जो हैं वो आसपास के वो परेशान हैं। उनका कहना है कि यहाँ पे जो है वो दुकानदारी उनकी ख़त्म हो गई है। और ये देखिए कैसे सड़क पर जो है वो नाला बहता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मेन रोड है और मेन रोड की यह स्थिति है। ये देखिए आप, ये देखिए कैसे यहाँ पर ये स्थिति जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोग जो है वो जा रहे हैं। सोचिए कैसे यहाँ से जो है वो निकला जाएगा। ये तस्वीर जो है ये प्रेमनगर किराड़ी की है और ये मेन रोड की है। अब नेताजी चुनाव आ चुके हैं। नेताजी जब हैं यहाँ पर आए और देखें वोट मांगने से पहले कि वो क्या स्थिति जो है वो इलाके की है।